दुनिया की तारीफ में बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं। कुछ कहानियाँ वक्त के साथ मिट जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सदियों तक जिंदा रहती हैं। ये इन्हीं कहानियों में से एक है। एक मलका की कहानी। ऐसी मलका जो सिर्फ खूबसूरती या दौलत की अलामत नहीं थी, बल्कि अक्ल, हिकमत और इक़्तिदार की अलामत थी। बिल्कीस, मलका सबा। लेकिन ये सिर्फ एक बादशाहत की कहानी नहीं है, ये ईमान की कहानी है, ये सियासत की कहानी है, ये सच की तलाश की कहानी है। शुरू करने से पहले एक अहम बात समझ लें। ये कहानी सिर्फ तारीफ में नहीं मिलती, बल्कि 3 बड़ी आसमानी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। कुरान मजीद में सूरत अल-नमल के अंदर इस मलका का जिक्र किया गया है, जहाँ बताया गया कि वो एक अजीम तख्त की मालिक थी और इसके कौम सूरज की पूजा करती थी। बाइबल में भी इसका जिक्र मौजूद है, जहाँ वो एक अजीम बादशाह सुलेमान की हिकमत को जानने के लिए सफ़र करती है, और तौरात की रिवायत में भी इस कहानी की झलक मिलती है। 3 मुख्तलिफ ज़राए, लेकिन कहानी एक ही। ये खुद इस बात की दलील है कि इस कहानी में कोई गैर मामूली हकीकत छपी हुई है। अब सवाल ये है, वो मलका थी कौन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस ज़माने में जाना होगा। एक ऐसा ज़माना जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, ना जदीद टेक्नोलॉजी थी, ना आलमी ताकतें, लेकिन ताकत फिर भी मौजूद थी। जनूबी अरब के इलाके में एक अजीम सल्तनत उभर रही थी। ये सल्तनत सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं थी, बल्कि तिजारत पर इसकी गिरफ्त थी। ये वो दौर था जब बहीरा रूम के इलाके में तिजारत तेज़ी से बढ़ रही थी। मुख्तलिफ तहज़ीबें आपस में जड़ रही थीं, और इन सब के दरमियान सबा की सल्तनत एक मरकज़ की हैसियत रखती थी। कारवां यहाँ से गुज़रते थे, कीमती मुसालहे यहाँ से जाते थे, सोना चांदी और दीगर ख़जाने यहाँ से दुनिया भर में पहुँचते थे। ये सिर्फ एक रियासत नहीं थी, ये एक ताकत थी, और इस ताकत के मरकज़ में एक औरत थी। ये खुद एक हैरानकुन बात है, क्योंकि इस दौर में ज़्यादातर सल्तनतों पर मर्द हुक्मरान होते थे, लेकिन सबा की मलका अपनी कौम की रहनुमा थी। ये हमें इसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ बताता है। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थी, वो एक मजबूत और ज़हीन लीडर थी। लेकिन हर ताकत के साथ एक आजमाइश आती है, और इसकी आजमाइश अब शुरू होने वाली थी। दूसरी तरफ एक और सल्तनत मौजूद थी, लेकिन ये आम सल्तनत नहीं थी, ये हज़रत सुलेमान की सल्तनत थी। हज़रत सुलेमान एक नबी, एक बादशाह, ऐसी शख्सियत जिन्हें अल्लाह ने गैर मामूली इल्म और ताकत अता की थी। कुरान हमें बताता है कि इन्हें सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जन्नात और हुआ पर भी इख्तियार दिया गया था। ये वो ताकत थी जो दुनियावी ताकत से कहीं ज़्यादा थी। एक दिन हज़रत सुलेमान को एक ख़बर दी गई, एक ऐसी ख़बर जिसने एक नए बाब का आगाज़ किया। इन्हें बताया गया कि एक कौम है, एक सल्तनत है, जहाँ एक औरत हुकूमत कर रही है, और इसके कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करती है। ये सिर्फ एक सियासी खबर नहीं थी, ये एक रूहानी मसला था। अब यहाँ से कहानी बदलती है। आम बादशाह किया करता, फौज भेजता, हमला करता, सल्तनत पर कब्जा करता, लेकिन हज़रत सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने एक ख़त भेजा। सोचें, एक ताकतवर बादशाह जो चाहे तो पूरी सल्तनत तबाह कर सकता है, वो जंग के बजाय एक पैगाम भेजता है। ये पैगाम किया था, ये दावत थी, सच की तरफ दावत, अल्लाह की तरफ दावत। जब ये ख़त मलका सबा तक पहुंचा, तो एक नया मरहला शुरू हुआ। इसने फौरी रद्दअमल नहीं दिया, ना गुस्सा किया, ना तकब्बुर दिखाया। इसने अपनी मजलिस बुलाई, अपने मुशीरों से मशवरा किया। ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि वो एक समझदार हुक्मरान थी।
اس نے کہا جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تجربہ تھا، یہ تاریخ کا علم تھا۔ وہ جنگ کے نتائج کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگ نہیں کرے گی، وہ پہلے جنگ کرے گی۔ اس نے تحفے بھیجے، بہت قیمتی تحفے، لیکن یہ تحفے صرف تحفے نہیں تھے، یہ ایک آزمائش تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان کا ردعمل کیا ہوگا۔ اگر وہ تحفے قبول کر لیتے تو شاید یہ ایک عام بادشاہ ہوتے، لیکن جو ہوا، اس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت سلیمان نے وہ تحفے رد کر دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ملکہ سبا نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام حکمران سے نہیں نمٹ رہی، یہ کچھ اور تھا، اور یہی سوال اب اس کے اندر پیدا ہو چکا تھا، یہ کون ہے؟ یہ سوال اسے ایک ایسے سفر پر لے جانے والا تھا جو اس کی زندگی بدل دے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جائے گی، نہ کوئی سفیر، نہ کوئی نمائندہ، وہ خود۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، ایک ملکہ کا اپنے تخت کو چھوڑ کر سفر کرنا، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن یہ قدم صرف سیاست کے لیے نہیں تھا، یہ سچ کی تلاش کے لیے تھا، اور یہی اس کہانی کا اصل آغاز ہے، کیونکہ اب طاقت سچ کے سامنے آنے والی تھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے وہ ملاقات جس نے تاریخ بدل دی۔ ریگستان کی خاموش فضا میں ایک عظیم قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، ریت کے سمندر کو چرتا ہوا، دور تک پھیلا ہوا، شان و شوکت سے بھرپور۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک ملکہ کا سفر تھا۔ ملکہ سبا اپنی سلطنت چھوڑ کر نکل چکی تھی، اس کے ساتھ خزانے تھے، سونا تھا، قیمتی تحفے تھے، مشیر تھے، محافظ تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کر اس کے دل میں ایک سوال تھا، یہ کون ہے؟ یہ سوال اب اسے آرام سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت سلیمان کے دربار میں بھی تیاری ہو رہی تھی، لیکن یہ تیاری جنگ کی نہیں تھی، یہ تیاری ایک حقیقت دکھانے کی تھی۔ قرآن ہمیں ایک حیران کن واقعہ بتاتا ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ سوچیں، یہ کوئی عام تخت نہیں تھا، یہ ملکہ سبا کی طاقت کی علامت تھا، اس کی سلطنت کا مرکز تھا۔ ایک جن نے کہا کہ وہ یہ کام جلدی کر سکتا ہے، لیکن پھر ایک اور شخصیت سامنے آئی، ایک ایسا شخص جس کے پاس علم تھا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ کام ایک لمحے میں کر سکتا ہے، اور پھر وہی ہوا، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ سچائی کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے، اتنی کہ پہچانا بھی جا سکے اور شک بھی ہو، کیونکہ اب ایک امتحان شروع ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ملکہ سبا دربار میں داخل ہوئی، وہ عظمت کے ساتھ آئی، لیکن دل میں سوالات کے ساتھ۔ اسے اس کے تخت کے سامنے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ یہ ایک سادہ سوال نہیں تھا، یہ ایک ذہنی آزمائش تھی۔ اگر وہ فوراً ہم کہتی تو شاید غلط ہو سکتی تھی، اگر وہ انکار کرتی تو شاید حقیقت کو ٹھکرا دیتی، لیکن اس نے جو جواب دیا وہ اس کی ذہانت کا ثبوت تھا۔ اس نے کہا، یہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، نہ مکمل یقین، نہ مکمل انکار۔ یہ جواب اس کے اندر موجود توازن کو ظاہر کرتا تھا۔ حضرت سلیمان نے یہ دیکھا اور اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ اسے محل میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی۔ جب وہ آگے بڑھی
तो उसने अपने सामने एक मंजर देखा। ऐसा लगा जैसे पानी बह रहा हो, एक शफ़ाफ सतह जो पानी जैसी लग रही थी। उसने अपने कपड़े थोड़े ऊपर किए ताकि वो पानी से गुजर सके, लेकिन वह पानी नहीं था, वो शीशा था। ऐसा शीशा जो हकीकत को बदल दे, जो आँखों को धोखा दे। उसी लम्हे सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक पैगाम था कि हकीकत वो नहीं होती जो हम देखते हैं। मलका सबा, जो अपनी सल्तनत में सब कुछ जानती थी, अब एक ऐसी हकीकत के सामने खड़ी थी जो इसकी समझ से बाहर थी। और उसी लम्हे इसके अंदर कुछ टूटा नहीं, बदला। कुरान हमें इस लम्हे को बयान करता है। इसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक गई। ये हार नहीं थी, ये सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इसने सच को पहचाना और इसे कबूल किया। ये आसान नहीं होता, खास तौर पर उस शख्स के लिए जिसके पास ताकत हो, जिसके पास इख्तियार हो। अक्सर लोग अपनी ताकत को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसने अपने गुरूर को छोड़ दिया और यही उसे अजीम बनाता है। यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब एक मलका बदल चुकी थी, और जब एक लीडर बदलता है तो पूरी कौम बदल सकती है। तारीख सिर्फ जंगों को याद नहीं रखती, ना सिर्फ फतूहात को, ना सिर्फ सल्तनतों को, बल्कि तारीख इन लम्हों को याद रखती है जहां इंसान ने सच को पहचाना। मलका सबा की कहानी एक मुलाकात पर ख़त्म नहीं होती, असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि इसने किया देखा, बल्कि ये था कि इसने इसके बाद किया। वो वापस लौटी अपनी सल्तनत की तरफ, लेकिन अब वो वही मलका नहीं थी, वो बदल चुकी थी। उसका अकीदा बदल चुका था, इसकी सोच बदल चुकी थी, इसकी नज़र बदल चुकी थी, और अब इसके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान था, अपनी कौम को सच बताना। सोचें, एक पूरी कौम जो बरसों से सूरज की इबादत कर रही हो, वो कैसे बदलेगी? ये काम आसान नहीं था, ये जंग से भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जंग में दुश्मन सामने होता है, लेकिन यहाँ मुकाबला सोच से था। यही असल क़यादत होती है। क़यादत सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं, क़यादत तब्दीली लाने का नाम है। मलका सबा ने वही किया, उसने अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल किया, लेकिन दबाव डालने के लिए नहीं, रहनुमाई के लिए। यही फ़र्क होता है एक आम हुक्मरान और एक अजीम लीडर में। कुरान हमें उसकी मुकम्मल तफसील नहीं बताता, लेकिन जो हमें बताया गया है वो काफ़ी है, क्योंकि इसका एक जुमला सब कुछ बयान कर देता है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक गई। ये जुमला सिर्फ इसका नहीं था, ये इसकी पूरी ज़िंदगी का खुलासा था, ये इसके फ़ैसले का ऐलान था, और यही वो लम्हा था जहाँ उसकी कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब ज़रा दुनिया के नक्शे को देखें। उसी ज़माने में जनूबी अरब की सल्तनतें तरक्की कर रही थीं, तिजारत बढ़ रही थी, रास्ते खल रहे थे, कौमें एक दूसरे से जड़ रही थीं, बहीरा रूम के इलाके में भी तब्दीली आ रही थी। ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रही थी, और सबा इस सब के दरमियान था। इसका मतलब ये है कि एक मलका का फैसला सिर्फ इसकी सल्तनत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके असरात दूर तक गए। यही असल ताकत है। ताकत सिर्फ फौज नहीं होती, ताकत सिर्फ दौलत नहीं होती, ताकत असर होती है, और असर हमेशा ख्यालात से पैदा होता है। आज भी दुनिया वैसी ही है। ताकत मौजूद है, सियासत मौजूद है, सिफारतकारी मौजूद है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम सच को पहचानते हैं?
या हम सिर्फ ताकत के पीछे चलते हैं। मलका सबा के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी इसने सच को चुना। यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। यही वजह है कि उसकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन सच बाकी रहता है। अब एक लम्हे के लिए अपने बारे में सोचें। अगर आपके सामने सच आ जाए, तो क्या आप उसे कबूल करेंगे, या आप अपनी पुरानी सोच को पकड़े रखेंगे? ये सवाल हर इंसान के लिए है। मलका सबा ने इसका जवाब दे दिया था। इसने सच को चुना, और यही उसे तारीफ में अमर कर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल कामयाबी अपने आप को बदलने में है, असल ताकत अपने गुरूर को छोड़ने में है, और असल अज़मत सच को कबूल करने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर उसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इस सफ़र के साथ जुड़े रहें, क्योंकि ऐसी बहुत सी कहानियाँ अभी बाकी हैं, और शायद अगली कहानी आपकी सोच बदल दे।